अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो हाँ जी 6th क्लास, क्या आप मुझे बताएंगे कि कल हमने इस्लामियत का क्या काम किया था? कौन सा काम किया था? हमने लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो आज हम इसका करने जा रहे हैं। आज भी हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस ही करेंगे। तो जो कल हमने इसके तफसीली सवालात के जवाबात किए थे, मैं उम्मीद करती हूँ आपने उनको अपनी नोटबुक पे लिख भी लिया होगा और उनको याद भी कर लिया होगा। तो इसके बाद आज का काम शुरू करते हैं। आज का आपने इंडेक्स लिखना है, 18 नंबर पर इंडेक्स है, 7 मई 2021, तफसीली सवाल जवाब नंबर 3 और 4। अब ये देखें, ये काम हम तो आइए स्टूडेंट्स आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे 7 मई 2021, जमात का काम। आज दिन कौन सा है? जुम्मा, और इस सबक का हमारा तीसरा दिन है। तो आइए सवाल नंबर 3 ये शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा, नजाशी के इस्लाम कबूल करने का वाक़या तहरीर करें। यानी जो हबशा का बादशाह था, हबशा मुल्क का बादशाह नजाशी था, उसने कैसे इस्लाम कबूल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमरू बिन उमैया किसको भेजा था? यहाँ पर हबशा की तरफ किसको भेजा? उमरू बिन उमैया को। उमरू बिन उमैया के हाथ शाह हबशा के नाम ख़त भेजा, यानी हबशा के बादशाह नजाशी के नाम ख़त भेजा। जब नजाशी के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक पहुँचा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुँचा, तो उसने इसे अपनी आँखों पर रखा। वो तख्त से नीचे उतर आया, यानी जो उसकी बादशाहत का तख्त था, जो बादशाह होता है उसके बैठने की जगह ऊंची होती है कि वो सबसे ऊंची जगह पर उसका तख्त बना दिया जाता है। तो वो अपने जो ऊंचे तख्त से वो नीचे उतरा। इससे पता चलता है कि वो उसकी नज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा मुबारक की कितनी इज़्ज़त थी, कितना एहतराम था कि वो अपने तख्त से नीचे उतर आया इस ख़त को पढ़ने के लिए। और पढ़ने के बाद उसने क्या किया, और हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये मुसलमानों के लिए एक बहुत एजाज़ की बात थी कि हबशा के बादशाह नजाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये हदायत भी होती है कि जब किसी को इस्लाम की दावत दी जाती है तो जिसको हदायत मिली होती है तो वो उस वक्त इस्लाम कबूल कर लेता है। तो इसने नजाशी ऐसा बादशाह था जिसने इस इस्लाम की दावत से इनकार नहीं किया, बल्कि किसके हाथ पर? हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, किसरा। किसरा जो था वो फ़ारिस के बादशाह का नाम था। किसके? फ़ारिस के, जिसको आजकल ईरान कहा जाता है। ईरान का पता है आपको? ईरान का पता ही होगा कि हमारी दुनिया में जो एक मुल्क है ईरान, जिसको पहले फ़ारिस कहा जाता था, तो उसका बादशाह था किसरा। किसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मिलने पर क्या रद्द अमल ज़ाहिर किया, यानी उसका क्या रिस्पॉन्स था, उसने क्या किया? इस्लाम कबूल किया या इस दावत से इनकार किया, इस ख़त की इज़्ज़त की, एहतराम किया, या इस ख़त को फाड़ दिया? क्या किया उसने? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त किसरा को पढ़कर सुनाया गया तो वो तैश में आ गया और वो गुस्से से बोला, मेरी राया में से एक हकीर गुलाम अपना नाम मुझसे पहले लिखता है। ये कहकर उसने ख़त फाड़ दिया। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त उसको पढ़कर सुनाया गया तो वो तैश का मतलब है गुस्से में आ जाना, यानी वो बहुत गुस्से में आ गया और वो गुरूर व तकब्बुर से बोला, मेरी राया में से, यानी मेरी अवाम में से एक हकीर गुलाम, एक छोटा सा गुलाम, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो वहाँ का बादशाह, अपने आप को बादशाह समझ था वहाँ का, तो वो अपने इसी गुरूर में था कि मैं तो इस जगह का, इस इलाके का, इस मुल्क का बादशाह हूँ, और मेरे ही मुल्क में से मतलब कोई भी आम सा आदमी उठकर, एक छोटा सा गुलाम उठकर
وہ اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ تو یہ کہہ کر اس نے خط پھاڑ دیا۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، یعنی جو کسریٰ بادشاہ تھا وہ بہت غرور و تکبر میں مبتلا تھا، اور پھر بعد میں اس کا انجام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس رد عمل سے بہت دکھ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کوئی بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور بعد میں اس کسریٰ کا انجام ایسا ہی ہوا تھا کہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، بعد میں اس کی حکومت بھی قائم نہ رہی۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ ان سوالات کے جوابات کو اچھے سے اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کو آپ اچھے سے یاد بھی کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔